लगता है केंद्रीय कानून मंत्री सलमान खुर्शीद को चुनाव आयोग की चेतावनी की परवाह नहीं है। अल्पसंख्यक कोटा बढ़ाए जाने के वादे पर आयोग से फटकार सुन चुके खुर्शीद ने यूपी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की ओर से प्रचार करते हुए आर पार की लड़ाई पर उतर गए। खुर्शीद ने कहा है कि चुनाव आयोग चाहे उन पर पाबंदी लगाए या फिर उन्हें फांसी दे दे, लेकिन वो पिछड़े मुसलमानों को उनका हक दिला कर रहेंगे। खुर्शीद ने कल रात मुस्लिम बहुल खटकपुरा इलाके में एक सभा में कहा, चुनाव आयोग ने मेरे ऊपर पाबंदी लगाई है, लेकिन वो फांसी दे दे या कुछ भी कर ले, हम पसमानदा मुसलमानों को उनका हक दिला कर रहेंगे। उन्होंने कहा, क्या हम अब ये भी नहीं कह सकते कि पसमानदा मुसलमानों को उनका हक मिलेगा? खुर्शीद ने कहा, हमने अपनी ज़िंदगी फर्रुखाबाद के लोगों के नाम वक्फ कर दी है। हम आज भी फर्रुखाबाद की जनता और गरीब लोगों के साथ हैं। गौरतलब है कि खुर्शीद ने पिछले महीने फर्रुखाबाद सदर क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी अपनी पत्नी लुइस खुर्शीद के समर्थन में आयोजित जनसभा में कहा था कि उनकी पार्टी 27% के अन्य पिछड़े वर्गों के आरक्षण में से अल्पसंख्यकों के लिए उप कोटा बढ़ाकर 9% कर देगी। चुनाव आयोग ने इस आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए उन्हें नोटिस जारी किया था। आयोग ने हाल ही में खुर्शीद को फटकार लगाते हुए ये हिदायत दी थी कि भविष्य में ऐसी गलती न दोहराएं। खुर्शीद ने सभा में कहा कि कांग्रेस 22 साल बाद उत्तर प्रदेश की विधानसभा में तिरंगा फहराने जा रही है और वो चाहते हैं कि विधानसभा में फर्रुखाबाद का भी नारा लगे। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से बीजेपी सांसद और तेज तर्रार नेता योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी में किसी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगा और यहाँ किसी की सरकार नहीं बनेगी। नहीं बनने वाली है। बीजेपी सपा बसपा नंबर 1 की लड़ाई लड़ेंगे जरूर, लेकिन मेरा मानना है कि सरकार किसी की नहीं बनेगी और हम लोग तो चाहेंगे कि बीजेपी किसी को सपोर्ट ना करे। और बीजेपी कांग्रेस में से कोई सपा बसपा में से किसी दल को सपोर्ट करते हैं तो दोनों के सामने, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, उनके सामने संभवतः अस्तित्व का संकट खड़ा होगा। इसलिए ये ना करके 1 साल के बाद पुनः चुनाव का सामना करें। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी में चुनाव के बाद त्रिशंकु विधानसभा आएगी और वो अपने नेतृत्व को आगाह करते हैं कि सरकार बनाने के लिए समाजवादी पार्टी या बहुजन समाजवादी पार्टी को समर्थन नहीं दिया जाए। अपना वोट डालने के बाद सांसद आदित्यनाथ ने कहा कि वो मानते हैं कि बीजेपी ही नहीं, अगर कांग्रेस ने भी किसी को समर्थन दिया तो दोनों का अस्तित्व राज्य से खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा कि विधानसभा त्रिशंकु आएगी और 1 साल में फिर से चुनाव होंगे। उन्होंने कहा, यह तो साफ है कि किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलेगा और यहाँ मिलीजुली सरकार बनेगी जो साल भर में गिर जाएगी। उनका कहना था कि वो चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार नहीं बनने पर पार्टी विपक्ष में बैठे और अपने संगठन को मजबूत करने में पूरा ध्यान केंद्रित करे। उन्होंने कहा कि मतदाताओं के रुख से पता चलता है कि यहाँ पर किसी भी पार्टी की लहर नहीं है। पार्टी से मतभेदों के बारे में पूछने पर उन्होंने कहा कि बाबू सिंह कुशवाहा मसले पर उनका नजरिया अभी भी वही है, लेकिन ये अच्छा ही हुआ कि पार्टी में फिलहाल ये अध्याय समाप्त हो गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात भारतीय जनता पार्टी में अंतिम बात होगी। जब श्री नितिन गडकरी अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के ये कह चुके हैं तो उसके बाद इस तरह का संशय रखने का कोई कारण नहीं है। उत्तर प्रदेश के बहुत सारे राजनीतिक दलों के नेता इतनी हताश और निराश हो चुके हैं, उनको ये दिखला ही नहीं पड़ रहा है कि कांग्रेस की स्पष्ट बहुमत की सरकार यूपी में बनेगी। आपकी चीफ मिनिस्टर रही, 5 साल चीफ मिनिस्टर रही, एक बार मुझे गांव में नहीं दिखाई दी। मैंने पूछा लोगों से, मजदूरों से पूछा, किसानों से पूछा, गरीब लोगों से पूछा, युवाओं से पूछा, भैया आपकी चीफ मिनिस्टर आती है, कभी आई है यहाँ पे? नहीं, कभी नहीं आई। मुझे कहा एक बार नहीं, हजारों बार कहा। अगर वो यहाँ आकर अपनी आंखों से देख लेती, अगर मुलायम सिंह यादव जी अपनी आंखों से आकर देख लेते तो ये प्रदेश जहां है वहां नहीं होता। आपने कहा मुझे, मैं नहीं कह रहा। विधानसभा चुनावों में T24 जिससे चल रही है। विधानसभा चुनाव से जुड़ी हर खबर पर है हमारी नजर। देश की राजनीति का हर पहलू जानने के लिए देखिए
हमारी खास पेशकश मुख्यमंत्री 2012।